स्वामी जी, आज हम डायबिटीज की बात करने वाले हैं। क्या ये संभव है कि ये कार्यक्रम जो लोग आज देखेंगे, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो ये कह पाएंगे कि मुंह मीठा कराओ, बीमारी चली जाने वाली है? सुशांत जी, वर्ल्ड में पहली बार पतंजलि योगपीठ की ओर से हमने 600 जिलों के अंदर ये कैंपेन चलाया और उसके साइंटिफिक डेटा हमने कलेक्ट किया और इंटरनेशनल जर्नल में हमने पहली बार ये क्लेम ही नहीं किया, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, हो सकते हैं नहीं, हो जाते हैं। क्या करके? 5 से 10 आसन करके, बस 5 से 10 आसन करने की जरूरत है और 5 प्राणायाम कम से कम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसमें सबसे ज्यादा 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और ये करवा करके हमने लोगों की डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर दिया। डायबिटीज के बीटा सेल्स को हमने रीजनरेट कर दिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम उसमें मुख्य प्राणायाम है। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट इसको हम करवाते हैं और आसन शुरू कर देते हैं। हम 10 आसन बताते हैं डायबिटीज के लिए, इसमें से जो 5 भी कर पाएंगे, मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये 5 जरूरी है। 10 के 10 अभ्यास हम बता दे रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर ऐसी मुट्ठियां लगी। रोज ऐसे जिनको कमर में बहुत अधिक दर्द हो, ज्यादा ना झुके हो, थोड़ा सा ही झुके। जिनको कमर में दर्द नहीं हो, पूरे झुक जाए ऐसे, और पूरे झुक करके कोशिश करें आगे छाती घुटनों से लग जाए, गर्दन सीधी। ऐसे एक एक अभ्यास को 1, 2, 2.5 मिनट करते हैं ऐसे करते हैं। अब मैं तो इसको एक ही बार में 2.5 मिनट कर लेता हूं और 2 बार में इसको 5 मिनट तक कर लेता हूं। अब 5-7 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, चाहे जेनेटिक डायबिटीज है, आपको स्ट्रेस के कारण से, गलत लाइफस्टाइल के कारण से, ज्यादा खाने से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने से चाहे डायबिटीज हुई आपको। ऐसे एक आसन को 3 से 5 बार तक करके 3 से 5 मिनट करना है। एक अभ्यास हुआ है मंडूक आसन का, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर ऐसे लगाते, फिर आगे झुकते हैं। तो एक एक आसन को अभी तो हम 1-1, 2-2 बारी करके बताएंगे। ऐसे 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। और स्वामी पेट ही अभ्यास करने, जिनका शुगर लो रहता है उनके लिए भी यही एक्सरसाइज रहेगी, योग रहेंगे, हुए थे वो और हाई रीजनरेट हो शुगर जाते वालों के लिए भी यही हैं। रहेंगे। हाँ देखो, लो शुगर तो एक्सेप्शन के तौर पर किसी की होती है, ज्यादातर की हाई शुगर ही होती है। बेसिक काम जो होता है सुशांत जी योग में, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, सिम्टम्स तो अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं। हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिन कारणों से रोग होता है उनका निवारण करते हैं। ये मंडूकासन का एक अभ्यास हुआ। दूसरा, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे। डायबिटीज का मुख्य कारण पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का डीजनरेशन है और ये एक दिन में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1 सप्ताह में काफी हद तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है और 1 महीने में तो 99% लोगों का डायबिटीज का लेवल 100% नॉर्मल आ जाएगा। यानी इस पूरे लॉकडाउन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी ये व्यवस्था काफी लंबी चलने वाली है, थोड़ी छूट के साथ हो सकता है लॉकडाउन भी बढ़े, कह नहीं सकते, लेकिन अगर यही व्यवस्था रही तो अगले 1 महीने में आपके साथ रोज योग करते करते 99% लोगों की डायबिटीज ठीक हो सकती है। और 1% एब्सेंशन भी मैंने उनके लिए रखा है जिनको जेनेटिक शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज वाले तो 100% कंट्रोल होंगे, 100%, नॉट 99%। और
खास बात मैं इसके साथ कुछ और बता देता हूं। देखो, पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास हुआ, फिर शशकासन। 2 महीने में पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं। तो एक तरह से पेनक्रियाज के नए सेल्स बन गए 1 महीने के अंदर। पुराने जो रोगी सेल्स थे वो रिपेयर हो जाएंगे पूरे। स्किन सेल 1 महीने में, पेनक्रियाज के सेल भी 1 से 2 महीने में, मसल्स के सेल्स 2 महीने में, बोन्स के सेल्स 3 महीने में, लीवर के सेल्स 1 महीने में, 1 साल के अंदर, और पेट के सेल, आमाशय के सेल, आंतों के सेल करीब 1 सप्ताह में। ऐसे ये 2 अभ्यास हुए, मंडूकासन, शशकासन। फिर जो बैठ सके वो पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाते हैं तो योग मुद्रासन। ये टर्नओवर टाइम है हमारे स्किन सेल, ब्लड सेल। अब ब्लड सेल WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट 7 दिन में, 1 महीने में RBC पूरा चेंज। माने 30 दिन के अंदर मैंने ब्लड कैंसर, बोन कैंसर के पेशेंट ठीक किए, क्योंकि 3 महीने में वो चेंज ओवर प्रोसेस, टर्नओवर प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, ब्लड का पूरा मेटाबॉलिज्म, पेनक्रियाज का पूरा मेटाबॉलिज्म, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे। पहले दिन से प्रोसेस शुरू होगा, 1 महीने में मैक्सिमम लोगों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, और 2-3 महीने में, जिसको ग्लाइकोसाइटिन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एवरेज शुगर लेते हैं, 3 महीने के अंदर पूरे देश को मैं मधुमेह से मुक्त करने का दावा ही नहीं कर रहा हूं। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड पूरी स्टडी करके मैं आपको कह रहा हूं। आपकी ये बातें सुनकर जिनकी मिठाई की दुकानें हैं उनके दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे कि बहुत सारे ग्राहक बढ़ने वाले हैं। देखो, मैं कह रहा था ये मंडूकासन का एक अभ्यास है, ऐसे हाथ पीछे करके भी कर सकते हैं। मैं ऑथेंटिक साइंटिफिक बात करता हूं, जो प्रूफ बेस्ड, उसको कहते हैं रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड और अनुभव पर आधारित। मैंने लाखों लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस ये ठीक किया। कैसे ठीक किया? ये योगाभ्यास करा के। 3 अभ्यास हो गए, मंडूकासन, शशकासन, योगा मुद्रासन। अब वक्रासन है। जो बच्चे वो तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं। बाएं पैर को मोड़ा, दाएं पैर बाएं पैर की और बाहर की ओर ऐसे रखा। जो बच्चे वो कर सकते हैं। आजकल बच्चों को भी तो डायबिटीज हो रही है जेनेटिकली। अब बाएं पैर मुड़ा हुआ, दाएं पैर बाएं पैर की ओर बाहर की ओर, पंजा घुटने के बाहर। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं। स्वामी जी, मैं और ऐसे घूमते ऐसे। इसमें बस एक सवाल जोड़ना चाह रहा था, जो हमें फेसबुक पे अभी लाइव देखते हुए पूजा चौधरी जी ने पूछा है कि ये जो आप आसन बता रहे हैं वो महिलाएं कैसे करें जो इस वक्त गर्भवती हैं और उनको शुगर भी है, तो वो इनमें से कौन सा आसन करें ना करें, और करें तो कैसे? तो गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम होंगे। उनको कपालभाति भी नहीं करना है। तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम है, चलना है, और सामान्य गति से। मैंने 8-9 महीने तक गर्भवती महिलाओं से सूर्य नमस्कार भी करवाया है, सावधानी पूर्वक। तो थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले। और ये मैंने किया हुआ है लेडीज के ऊपर। यही गुड़गांव में एक बेटी श्वेता रहती है, मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको 8 महीने तक सूर्य नमस्कार कराया। और ये प्राणायाम जो मैं बोलता हूं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये वक्रासन कर ले जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास आसनों का, जिसमें ज्यादा बल ना पड़े गर्भाशय के ऊपर। और सूर्य नमस्कार तो मैंने कहा, मैंने करवाया है। और ऐसे आराम से जो पूरा कर सकते पूरा। तो सूक्ष्म व्यायाम, हल्का सूर्य नमस्कार यदि कोई ज्यादा समस्या नहीं है, और प्राणायाम आराम आराम से करें। तो हाँ, गर्भवती महिलाओं को जब डायबिटीज हो जाती है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उनको तो फीवर भी हो तो पैरासीटामोल आदि दवाइयां भी लेते हैं, तो बच्चे अपंग पैदा होने की संभावना रहती है। ये बहुत जरूरी है। वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। अभी हम बताएंगे गिलोय का, चिरायता का कैसे काढ़ा पीना है, गुड़मार बटी कैसे खानी है,
घर में ही मेथी और करेले का सूखे का पाउडर करके, और ये घरेलू उपचार, खीरा करेला टमाटर का जूस उसमें गिलोय और सदाबहार डाल करके पी सकते हैं। तो प्राकृतिक तौर तरीके भी बताएगी। ये वक्रासन बहुत जबरदस्त है, ये पेट के लिए भी, पेनक्रियाज के लिए भी, पीठ के लिए भी अच्छा है। एक और स्वामी जी देखिए, आप एक पर मुड़ा हुआ दाएं के बाद भारतीयों के लिए कह रहे थे पैर मोड़ के रखा है कि देश जो है वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो विदेशों से भी लोग लिख रहे हैं। नेपाल से एक दर्शक है आनंद सिंह, वो भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं और वो भी कार्यक्रम देख रहे हैं। तो ये फायदा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। क्या बात है। और पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया टीवी की रीच भारत नेपाल के साथ साथ कुछ देशों में भी लोगों ने जो है उसके अलग अलग कुछ प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके इंडिया टीवी भी देखते हैं लोग। गोमुखासन करवा रहे हैं, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, क्योंकि इंडिया टीवी के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं वो सोशल मीडिया पर तो आपकी अदालत से लेकर के बाकी इतने फेमस हैं। और योग वाला बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर गोमुखासन, ये डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, सुशांत जी, फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होता है आंखों में समस्या, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के नजर की कमजोरी, इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। किडनी का फेलियर, उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। फिर रीनल फेलियर से लेकर के फिर अलग अलग अंगों के अंदर शून्यता आती है, फिर बाद में गैंग्रीन तक हो जाता है। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे से ऐसे ऐसे बैठेंगे, ये गोमुखासन। फ्रोजन शोल्डर होता है डायबिटीज वालों को, बहुत वीकनेस आती है, सेक्सुअल वीकनेस भी आती है। तो जिन डायबिटीज के रोगों को धातु संबंधी कमजोरियां, उनका पारिवारिक जीवन, गार्हस्थ्य जीवन भी संकट में है, दाम्पत्य जीवन, तो दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, चंद्र प्रभावटी खा ले, और ये जो मैं बता रहा हूं ये अभ्यास कर लें, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। जिनको संतान नहीं हो पा रही है डायबिटीज के कारण से, वो संतति भी पैदा कर सकेंगे, इनफर्टिलिटी को भी दूर कर सकेंगे। बहुत जबरदस्त है गोमुखासन। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को एक साथ हम डील कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब दाएं पैर पहले ऊपर था, बायां पैर ऊपर आएगा, और ऐसे इस प्रकार से हम बायां हाथ ऊपर, दाएं हाथ पीछे से लेकर के ऐसे करते हैं। स्वामी जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं, जाम हो जाते हैं डायबिटीज के कारण से। मैंने डायबिटीज के कारण से जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया था उनको भी ठीक किया है सुशांत जी। डायबिटीज वालों का क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट तक जाना उनको पड़ता है, पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट। बहुतों को आंखों की खतरनाक समस्याएं, ये पूरी रिपोर्टेड है, पूरा ये रिसर्च, कि डायबिटीज वालों को 85% को आंखों की कोई ना कोई समस्या, और 2% लोग तो अंधे तक हो जाते हैं, और करीब 35% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, 65% लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ये सब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस सब से हम बचा लेते हैं। तो ये बैठ करके करने वाले आसन, आप कुछ कह रहे थे सुशांत जी? मैं बस ये जोड़ रहा था कि मुझे तो लगता है कई बार बीमारियां जो हैं वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती होंगी कि स्वामी जी हमारा इलाज कर दे रहे हैं, इनका इलाज क्या है, क्योंकि आप तो बीमार भी नहीं पड़ते। तो वो भी उनके हाथ कोई उपाय लगा नहीं होगा। पर मैं बस इसमें दो बातें जोड़ रहा था कि एक तो लोग लिख रहे हैं कि जिनको घुटनों की समस्या है वो इनमें से कौन से आसन करें ना करें डायबिटीज ठीक करने के लिए, और जिनको कमर की समस्या है L4 L5 में वो करें या ना करें, ये भी बता दीजिए साथ में। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा दर्द है, ऑपरेशन करवाया है, बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, कार्टिलेज घुसे हुए है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, वो कुर्सी पर बैठ करके मंडू का आसन करे तो कुर्सी पर बैठ के हो जाता है। जहां तक कमर में ज्यादा दर्द है तो थोड़ा झुके, ज्यादा न झुके, थोड़ा झुकने से कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। अब जैसे कमर में ज्यादा दर्द है तो बस वो इतना ही कर ले, और इतना ही थोड़ा सिर उठा ले, ऐसे ऐसे ना करे, वो इतना ना करे, ऐसे कर ले, तो थोड़ी सावधानी के साथ कर ले। कमर में ज्यादा दर्द है तो बस थोड़ा सा पैर उठा ले, इतना उठा करके लंबा ना करे, वो 10-20 सेकेंड कर ले। बाकी जिनको कमर में दर्द नहीं है वो 1-1 मिनट ऐसे उत्तान पादासन नौकासन करे, तो इससे पेनक्रियाज 100% एक्टिवेट हो जाता है। तो शुगर के रोग के साथ साथ उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, कि शुगर के कारण से लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। और ये 1-2 में नहीं, अब तो ये 35 से बढ़कर के अब तो 90% तक ये समस्या पहुंच गई है कि डायबिटीज वालों की किडनी के ऊपर खतरा मंडराता है। और हमारे देश के बड़े बड़े महान लोग, आदरणीय श्री अरुण जेटली जी से लेकर के सुषमा स्वराज जी से लेकर के
वो लोग जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ी दौलत थे, एक बहुत बड़ी हमारी विरासत थे, वो उनको भी हमने देखा कि डायबिटीज के कारण से उनको किडनी की समस्या झेलनी पड़ी। ये किसी को नहीं देखता रोग साहब, ये उत्तान पादासन नौकासन। अच्छा स्वामी जी, मैं बस दर्शकों को इसमें ये बता दूं डायबिटीज के कारण से कि बस अब से थोड़ी देर फेल में होती हैं। हम लोग जेनेटिक बीमारियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी हम डायबिटीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ मिनटों के बाद हम जेनेटिक बीमारियों का भी जिक्र करेंगे जो जिनसे आप परेशान हैं। लेकिन स्वामी जी, जब हम बात कर रहे हैं शुगर की और डायबिटीज की, शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, तो आप जब डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं, एक चीज दर्शकों को ये भी बताइए, आपको खुद मीठे का कितना शौक है? स्वामी रामदेव कितना मीठा खाते हैं दिन भर में? मुझे पहली बात तो ये कि बचपन से मीठे का शौक है। जहां हरियाणा के जिस छोटे से गांव में पैदा हुआ, हमको बचपन से ही गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे। तो कम से कम साल में एक पीपा 15 किलो का कनस्तर बोलते उसको सर्दियों में जरूर वो खाते थे। लेकिन मेरा शुगर जो है वो बिलो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से भी नीचे रहता है। जैसे मैंने अपना बीपी बोला था आपको, वेट मैंने बताया था, मैंने अभी वो 400 ग्राम कम हो गया था, वापस बढ़ा लिया मैंने, 66 कर लिया अपना। आज चेक कर सकेंगे आप चाहें तो मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा वेट योग बैलेंस करता है ना। तो ये अगला कंधरासन, सेतु बंधासन इसको कहते हैं। ये भी जबरदस्त है, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचा, ऐसे ही अभ्यास करें। और एक बात हमेशा याद रखें, जो इस समस्या ना कर पाए, अब जैसे जिनकी नाभि धरण डिगी हुई होती है, उनका भी पेनक्रियाज इफेक्टिव होता है। अब ये बात छोटी सी है, पेनक्रियाज और साथ में नाभि धरण डिगी रहती है, पेट खराब रहता है, तो पादांगुष्ठानासन प्रशासन थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन इसमें को मैं बताता जरूर हूं। धीरे धीरे मीनाक्षी जी भी करने लग गई हैं, और भी धीरे धीरे करने लग जाएंगे। थोड़ा खींचा तान करते करते एक दिन अंगूठे नासिका के पास पहुंच ही जाएंगे। पादांगुष्ठानासन प्रशासन। तो देखो, ये 10 अभ्यासों में से 5 भी कर लिए, और जिनको भी डायबिटीज है वो सूर्य नमस्कार भी कर लिया करे, तो इससे पूरी बॉडी का शुगर कंट्रोल में रहता। आराम आराम से जितना जिससे बन पाए 5-10 मिनट ही सूर्य नमस्कार कर लेना। मैं कह रहा था सुशांत जी, आसन अलग बात है, प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। प्राणायाम करने से चाहे वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डिजनरेट होने से शुगर हो रही है, या हमारे सेल्स के जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए में डिस्ट्रैक्शन होने से वहां ऑक्सीजन उन तक पूरा नहीं पहुंच पाता, उनके रिसेप्टर्स वीक हो गए, तो सेल के पास शुगर और ऑक्सीजन गया तो सही, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गया तो सही, लेकिन उसका मुख नहीं खुला, उसका जो न्यूक्लियस है वो कमजोर पड़ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब तक शुगर और ग्लूकोज जाएंगे नहीं, तब तक वो शुगर हजम कैसे होगा? सही बात है। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स को, उनके न्यूक्लियस को, उनको भी रिपेयर करता है प्राणायाम। इसलिए चाहे पेनक्रियाज की कमजोरी से, उसके डिजनरेशन से शुगर है, चाहे बॉडी के सेल्स के अंदर डिजनरेशन से शुगर है, चाहे स्ट्रेस से शुगर है, चाहे आगे अभी हम पूरा बताएंगे जेनेटिक रीजंस के कारण से आपको शुगर है, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, ओवर ईटिंग से, एक इंडिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आपको शुगर है। बस आप योग को लाइफस्टाइल बना लीजिए तो आपके, देखिए स्वामी जी, नमक की तरह है, शरीर में हर सब्जी में पड़ना है। बाकी योग आसन को आप लहसुन, प्याज और गरम मसाला मान सकते हैं, किसी में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन नमक तो सब में पड़ना है। तो प्राणायाम सबको करना है। प्राणायाम सबको करना है, और उससे 99% से लेकर के, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, SLE-MS, ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें तो 100% लाभ करता है। अब यद्यपि कमर दर्द के लिए और मोटापा के लिए भुजंगासन है, लेकिन इसको भी जब 25-50 बार आप ऐसे करते हो तो इससे स्पाइनल कॉर्ड भी अच्छी होती है, वेट भी अच्छा होता है, पेनक्रियाज के भी बीटा सेल्स इससे एक्टिवेट होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पोज बता रहा हूं, भुजंगासन, और ऐसे इसको 10-20 बार कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है, एक रिदम में आ जाता है। तब सबसे अच्छी बात यह स्वामी जी कि आप जो सारे योग तो बता ही रहे हैं, उनके पीछे का साइंस भी बता रहे हैं, तो लोगों को समझ में भी आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप कह रहे हैं तो कर रहे हैं, अब उनको समझ में आएगा कि समस्या थी कहां और
जब उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय असर कर कहां रहा है? तो आपने जो पूछा था अभी सुशांत जी थोड़ी देर पहले कि जो कमर दर्द वाले हैं तो भुजंगासन करें 25-50 बार, और सभी के सभी। अब देखिए ये 5 प्राणायाम बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई। यदि थायराइड भी साथ में तो उज्जाई कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जरूरी है। थायराइड साथ में तो उज्जाई भी कर लें। और जिनका पेट हल्का है वो बाह्य प्राणायाम भी ऐसे कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में ही है। इससे पेट और पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। बाकी भस्त्रिका, एक नॉर्मल व्यक्ति जब श्वास लेता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन गया। ये ऑक्सीजन फेफड़े में रेड ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के हार्ट में, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से पूरे शरीर में फैल जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, पेट में से ग्लूकोज ब्लड में घुल गया, लीवर के माध्यम से पूरी शरीर में चला गया, फेफड़ों से ऑक्सीजन गया। ये दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। ये सेल के पास जाते हैं तो उसका मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, उसके अंदर घुसता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के बर्न होते हैं, उसी से एनर्जी बनती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो हम सांस से छोड़ते हैं। तो योग से कैसे शुगर ठीक होता है उसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो डीप ब्रीदिंग करने से स्वामी जी अब आपको जो है शुगर बर्न होता है। मैं सोच रहा हूं आपका इंट्रोडक्शन स्वामी रामदेव सिर्फ ना करूं, तो साइंटिस्ट डॉक्टर स्वामी रामदेव ऐसे आपका परिचय कराया करूं क्योंकि आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है, सारी जानकारी आपके पास है और आप दर्शकों को दे रहे हैं। मैं कह रहा था स्वामी जी कि देखिए विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। एक सवाल हमें अमेरिका से भेज रहे हैं गिरीश राजकोंडा जी, और वो ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार रामदेव जी, यूएसए से देख रहा हूं आपको और ये पूछना चाह रहा हूं कि जेस्टेशनल डायबिटीज कैसे ठीक करें? देखो मैं इसको भी साथ में बोलना चाहता हूं, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे किसी भी कारण से डायबिटीज है, किसी भी कारण से, उसका मूल क्या है? पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में डीजनरेशन हो रहा है, बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वीक हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, अपने रिसेप्टर्स को करेक्ट कर लेंगे, डीप ब्रीदिंग और फिर कपालभाति, फिर मैं अनुलोम विलोम बताऊंगा। जिस भी कारण से मैं रोज बोलता हूं कि हमारे इंडिया टीवी पर, फेसबुक से लेकर के सुबह सुबह ही 10, 20, 25, 50 लाख लोगों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सबको फिर वो शेयर करने लगते हैं। मैं चाहता हूं इसका प्रचार कीजिए। जो दुनिया में सारे साइंटिस्ट मिलकर के नहीं कर पाए, सरकारें मिलकर के नहीं कर पाए, पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के नहीं कर पाया, जो डॉक्टर्स मिलकर के नहीं कर पाए, WHO नहीं कर पाया, वो काम योग से हो जाएगा। डायबिटीज कंट्रोल होगी भाई, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन दूर होगी, और उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। कपालभाति कीजिए। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन चाहे किसी भी कारण से, चाहे आपके माता पिता कुल खानदान में 7 पीढ़ियों से डायबिटीज है, तो भी आप प्राणायाम करके, पहला मैंने मैकेनिज्म बताया था ऑक्सीजन का, अब दूसरा मैकेनिज्म बता रहा हूं पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का। हमने रिसर्च किया कपालभाति के ऊपर, और साथ में हमने मधुनाशिनी दिया, चूहों को हमने डायबिटीज किया, उनके बीटा सेल्स को डीजनरेट किया। डायबिटीज की करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती, बीपी बढ़ाने के लिए, उनको कैंसर करने के लिए दवाएं दी जाती है, ट्यूमर बढ़ाने के लिए, फिर उनके ऊपर हम प्रयोग करते हैं। तो ये मधुनाशिनी दी हमने, ये खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाया, और घर में ही ये चिरायता, ये जबरदस्त, इसको पानी भिगो करके पी लेते हैं। चिरायता, कालमेघ मिल जाता है, चिरायता, कालमेघ, कुटकी, करेला, जामुन, मेथी। अब मेथी तो सबके घरों में होता है, ये मेथी, इसको अंकुरित करके भी खा सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट। मेथी को थोड़ा दरदरा कूट करके, और इसका जो पानी होता है उसको पी सकते हैं। मेथी को कूट करके दरदरा,
और पानी में भिगो दिया। मेथी दाने खाने की जरूरत नहीं, उसका पानी पी लिया। और अंकुरित भी करके ले सकते हैं, 2 दिन में इसमें अंकुर निकल आते हैं, इसका कड़वाहट भी कम हो जाती है इसकी। और फिर इससे ओमेगा 3 और सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। और ये मधुनाश्री 2 खीरा, करेला, टमाटर के जूस में देखो दाहिनी तरफ ये सदाबहार है, ये सफेद और नारंगी 2 रंग का इस पर फूल होता है। एक गुड़मार बूटी है, ये भी सुशांत जी बहुत कम लोगों को पता है। ये गुड़मार बूटी के 3 से 5 पत्ते, ये हमने करीब 1000 प्रकार की जड़ी बूटियां अपने यहाँ परिसर में लगाई हुई है। गुड़मार और ये सदाबहार के पत्ते भी और फूल भी, दोनों इसमें लाभ करते हैं। और सबको पता है जामुन का सिरका भी पी सकते हैं। जामुन का जो है, जो गुठली होती है, कहते हैं ना आम के आम गुठली के दाम। आम, उससे विटामिन डी और B12 बढ़ता है आम की गुठली खाने से। और जामुन की गुठली खाने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। तो जामुन का फल भी खा सकते हैं। शुगर वाले अभी महीने भर के बाद में जामुन आनी शुरू हो जाएगी। शुगर आपने वाले जो योग बता दिया है वो तो जामुन नहीं, गुलाब जामुन की सोच रहे हैं इस वक्त। करेला लेकिन अब स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि योग करके डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। बाद में गुलाब जामुन भी मैं खिलाऊंगा, गारंटी देता हूँ। गुलाब जामुन और उसके साथ रसगुल्ला, काजू कतली। एक बार में ज्यादा मीठा ना खाएं। जो जेनेटिक बीमारियां हैं उसका इलाज क्या हो सकता है, जिसमें थायराइड भी आता है, शुगर भी आता है और हार्ट डिजीज भी आती है। बिल्कुल देखो, तो एक तो कपालभाति हो गया, बस इस चैप्टर को पूरा करके फिर उसी को लेते हैं तुरंत। और घरेलू उपचार भी हमने बता दिए, और जो आयुर्वेद में जो औषधि है वो भी बता दी। दूध में हल्दी शिलाजीत भी लेते रहें तो वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा, उससे भी जेनेटिक शुगर तक भी अच्छा होगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम सबको पता ही है, ये जरूर करें। 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक करना चाहिए शुगर वालों को। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, फिर भ्रामरी उद्गी, ओम। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी आप करके दिखाते रहिए वहां स्टूडियो में मीनाक्षी जी। मैं फिर जेनेटिक इसका इलाज भी बता देता हूं। 1 मिनट के अंदर शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए, माने पेनक्रियाज, इधर से हम पॉइंट दबाएं और उधर से पेनक्रियाज में करंट पास हो जाए। जैसे हम यहाँ स्विच दबाते हैं और 100, 200, 500, 1000 फीट दूर भी कोई बल्ब लगा हुआ है, वो ऑन हो जाता है, उसमें लाइट आ जाती है। तो पेनक्रियाज जो कमजोर हो गया है, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, उसके अंदर जो है ऊर्जा लानी है। तो ऊर्जा का केंद्र है हमारे बाएं तरफ होता है, यहाँ पेनक्रियाज बाएं हाथ में छोटी उंगली के नीचे यहाँ एक पॉइंट है, ये 5-5 मिनट दबाएं ऐसे। तो इससे पेनक्रियाज चाहे जेनेटिक भी है ना, तो जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी आप राइट डायरेक्शन में एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका जेनेटिकली पेनक्रियाज पूरा एक्सप्रेस नहीं होता, उसके बीटा सेल्स में जो है जेनेटिकली डिफेक्ट है, अब उसको रिपेयर करना है। जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी आप रिपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड में 5 मिनट ऐसे करके। सुबह शाम आप 2.5 मिनट ऐसे दबा लें लेफ्ट हैंड में। ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये एक लंबी सी रेखा है, उसके नीचे है। और लेफ्ट लेग में भी है, ये यहीं पर ही, हाथ में पैर में दोनों जगह पेनक्रियाज का पॉइंट है। जबरदस्त इसका लाभ है। और मैंने देखा है 1 मिनट के अंदर डायबिटीज कंट्रोल आने लगता है। जैसे आपको इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं मैं सुशांत जी। किसी को जैसे शुगर खाने से और कोई भी शरबत पीने से, शरबत तो कतई नहीं पीना चाहिए, जूस कभी नहीं पीना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट्स को। एकदम से शुगर बढ़ जाता है तो ग्लूकोज सीधा जाके ब्लड में मिल जाता है। जैसे स्ट्रेस से और कोई भी शरबत पीने से एकदम ग्लूकोज बढ़ जाता है, किसी का डाउन चला जाता है तो हमेशा शुगर वाले को टॉफी आदि रखते एकदम खाना पड़ता है, नहीं तो फिर उससे भी आदमी की मौत तक हो सकती है। तो जैसे स्ट्रेस से और शुगर से एकदम शुगर बढ़ जाता है, ऐसे ही एकदम इसके दबाने से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और शुगर घट जाता है। ऐसे ही जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है जेनेटिकली, यहां दबाएं, साथ में प्राणायाम करें। जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ये रोज कितनी देर दबाना है? जेनेटिकली अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हार्ट के लिए, बाएं हाथ के अंदर ही, बाएं तरफ हार्ट है ना बॉडी में, फिर बाएं तरफ ये पॉइंट होगा, दाएं तरफ फिर यहाँ लीवर का आ जाएगा यहाँ। तो ये बाएं तरफ यहाँ हार्ट का, इसके यहाँ, और उसके नीचे पेनक्रियाज का। किसी को स्ट्रेस है तो यहाँ से दबाएं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है इस पॉइंट के साथ साथ इस छोटे उंगली के पीछे से दबाएं। किसी को एंजाइना पेन भी हो रहा है ना, तो मैंने देखा है, मेरे पास में डॉक्टर धल्ला जी जो बहुत बड़े डेंटिस्ट थे,
अभी उनके परिवार में कम से कम 20-25 डॉक्टर है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा पहले दिन से आपको मैं इंजाइना ठीक करता हूं। उनको मैंने ये पॉइंट दबाया यहां से और ये पॉइंट दबाया, प्राणायाम करवाए। वो 5 कदम नहीं चल सकते थे। और एक बात और बता देता हूं इंडिया टीवी के दर्शकों को, आप दबा के देख लीजिए, यदि आपको यहाँ दर्द हो रहा है 5 साल पहले आप पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं, और 5 साल पहले उसको हटा सकते हैं। आप यहाँ से दबाइए, यहाँ दुख रहा है तो इसका मतलब आपको 5-10 साल बाद आपको डायबिटीज होने वाली है यदि दुख रहा है तो। यहाँ यदि दुख रहा है तेज ऐसे पेन सुई जैसे चुभन होती है तो आपको 5-10 साल बाद हार्ट अटैक होने वाला है। इसी को पहले दबा लीजिए तो वो हार्ट अटैक होने से बच जाएंगे। अब आपने ऐसी बात कह दी कि लोगों को इस टेंशन से शुगर ना बढ़ जाए आज कि यहाँ उंगली के नीचे दबाने से दर्द हो रहा है। ना नहीं, दर्द उसी को होगा जिसको परेशानी होगी। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल और बताता हूं। चलो, कमर में दर्द है तो यहां से दबाइए, यहां से दुखता है तो कमर में दर्द होगा तो ही दुखेगा। या आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस प्रारंभ हो गया है, ऐसे दबाते ही 1 मिनट में कमर दर्द ठीक। 1 मिनट में यहाँ अंगूठी के नीचे, यहाँ दोनों तरफ दबाइए और अंगूठी के मूल में दबाइए, 1 मिनट में सिर दर्द ठीक। वाह। नहीं, और जिनको मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि यहाँ उंगली के नीचे दबाने से दर्द हो और उन्हें ये लगे कि 5-10 साल बाद हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर ये ना बोलें कि समय कम है, आओ मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ। वो रोज योग देखें, स्वामी रामदेव के साथ योग करें, वो हार्ट अटैक भी टल जाएगा। और स्वामी जी ने तो कहा है कि वो सबकी उम्र कम से कम 100 वर्ष करना चाहते हैं। ऐसे में स्वामी जी इंडिया टीवी पर जो हम योग सिखाते हैं वो करे। हाँ, अर्जुन की छाल पिए, लौकी का जूस पिए, प्राणायाम करें तो उनकी ये विपत्ति टल जाएगी। जैसे ज्योतिषी लोग उपाय बताते हैं ना, देखो मैं शनि केतु राहु भूत प्रेत ये सब चढ़ाने उतारने का कार्यक्रम तो करता नहीं, लेकिन इतनी ये योग एक साइंस है, सुपर साइंस है ये। तो जो इसको करेंगे तो उनकी आपत्ति टल जाएगी। और वो खुद करना है, किसी दूसरे पुजारी को नहीं करना है। भाई आपको शुगर है तो आपको उपाय करना पड़ेगा ना कि मैं करूं कपालभाति अनुलोम विलोम और सुशांत जी का शुगर ठीक हो जाए, ऐसा तो है नहीं। और मैं जो है रसगुल्ला खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं और किसी तीसरे की शुगर बढ़ जाए, ऐसा तो होता नहीं। अच्छा स्वामी जी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अस्थमा से बहुत परेशान है, तो अस्थमा की मुश्किल भी दूर कर दीजिए। आज आंखों की प्रॉब्लम, जेनेटिक बीपी की प्रॉब्लम मैंने ठीक किए लोगों की। हाँ, बच्चों का बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अस्थमा की जो प्रॉब्लम बच्चों में और बुजुर्गों दोनों में बराबर आजकल देखने को मिलती है, उनका भी आज इलाज कर दीजिए। और खासतौर पर जो जेनेटिक अस्थमा से पीड़ित होते हैं, अस्थमा का भी बता देते हैं। हाँ, जेनेटिक अस्थमा का भी बता देते हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, डायबिटीज साइलेंट किलर के तौर पर 3 बड़े उल्टे काम करता है। एक, किडनी को खराब करता है, तो कपालभाति के साथ साथ हथेली के बीच में जरूर दबाइए, किडनी का पॉइंट है। जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, 1 सप्ताह में, ये पहली बार स्वामी रामदेव ने करके दिखाया, 4, 5, 6, 7 से लेकर 14 तक क्रिएटिनिन लेवल था, वापस आ गया 1.5 के ऊपर। कपालभाति अनुलोम विलोम कराया, वृक्कदोषर क्वाथ पिलाया और ये पॉइंट दबाया 1 से 5 मिनट। ये किडनी को रिपेयर करने के लिए, ये नेफ्रोपैथी के लिए, रेटिनोपैथी आंख के लिए, पहली दूसरी उंगली के नीचे यहां से दबाई, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको गैंग्रीन आदि की समस्या है, तो वो 2 मिनट ऐसे जोर से ऐसे ताली कीर्तन करना, तो कोई जप कर लें, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो जो भी कीर्तन करना है, कार्यक्रम में जो योग पसंद आ रहा है उसमें भी बजा सकते हैं। तो क्या योग बताया स्वामी जी? वाह वाह। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी क्रिया किया, क्या बात है। अब बाबा जी, तो जी अब मैं जेनेटिक अस्थमा के ऊपर आता हूं। जेनेटिक अस्थमा, देखो जेनेटिकली किसी को अस्थमा है तो भी ये यहाँ तो पॉइंट है, दोनों बीच की 2 उंगलियों के नीचे यहां से, और प्राणायाम करें। प्राणायाम से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये सबसे कठिन रोग है। मैंने लोगों का लंग ट्रांसप्लांट होने से बचाया, किडनी ट्रांसप्लांट होने से लोगों को बचाया। ये लंग ट्रांसप्लांट होने से बचने के लिए ये तो पॉइंट, और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनको अस्थमा है वो सूर्य भेदी भी करें, बार बार दाएं नाक से श्वास लें और अंदर रोक करके बाएं से छोड़ें।
यथाशक्ति जी। स्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश, इससे लंग की पावर इतनी बढ़ जाती है। मैंने जेनेटिक अस्थमा जिनको था, इनहेलर लेना पड़ता था, स्टीरॉइड लेना पड़ता था, बिल्कुल। और यहाँ तक हालत पड़ती थी कि हर साल कम से कम 5-10 बार उनको जो है। बिल्कुल स्वामी जी, और आपके सिखाए हुए योग की पावर, इस कार्यक्रम की पावर कितनी है, उसका एक सबूत अब एक बार फिर से हम इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा परिवार इंडिया टीवी देखते हुए योग कर रहा है। इस परिवार में हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत चाव से आपको देखकर स्वामी जी योग कर रहे हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा जो सबसे बीच में लाल टी शर्ट में बैठा है। पूरा परिवार एक साथ इंडिया टीवी देख रहा है और एक साथ योग कर रहा है, और यही सबको करना है। क्या बात है। कोई बहाना चलेगा नहीं, आपको भी इंडिया टीवी देखना और रोज करना है। यही दिन हम देखना चाहते हैं सुशांत जी, बहुत बढ़िया, जब पूरा हिंदुस्तान योग करे इंडिया टीवी देख करके, और करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम में सम्मिलित हो गए हैं और अपने एक्सपीरियंस भी लिख रहे हैं कि हमारा शुगर ठीक हो रहा, हमारा बीपी ठीक हो रहा, हमारा वेट घट रहा है। ऐसे अपने अपने एक्सपीरियंस में और ज्यादा हमें शेयर करें। बटरफ्लाई, वाह क्या बात है। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज कार्यक्रम खत्म करूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये तो जो बीमारियां हैं वो, ये विषय इतने लंबे हैं कि एक एपिसोड में नहीं कवर होगा, हम इसको धीरे धीरे और आगे करते जाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने हम सबको योग करा दिया, और ये रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कार्यक्रम आज जो है उसके आखिर में आप एंकर आसन कर लें। आज आप स्वामी रामदेव से एंकर स्वामी रामदेव बन जाएं, और जैसे मैं और मीनाक्षी खबर बताते हैं, नमस्कार मैं हूं सुशांत सिन्हा, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, और कोई एक खबर जो आपके अंदर मन में हो वो बता दें या अपना संदेश दे दें। आज एंकर स्वामी रामदेव से भी लोग रूबरू हो जाएं। मैं हूं स्वामी रामदेव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हम इस देश को कोरोना से तो बचाना ही है, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसको मिनिमम लेवल तक लाना है, और कोशिश हम ये करें कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, एक भी व्यक्ति की मौत भूख से ना हो। उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोरोना से लेकर के बीमारियों से मौत ना हो, इसके लिए जो इंडिया टीवी पर हम आपको बता रहे हैं वो रोज योग आप कीजिए, औरों को भी बताइए, और रोग मुक्त होने के साथ साथ हम इस देश को व्यसन मुक्त कर देंगे, बीड़ी सिगरेट शराब नशा से मुक्त कर देंगे, हिंसा झूठ बेईमानी से मुक्त कर देंगे, लोगों को तनाव से मुक्त कर देंगे, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त कर देंगे। और आपके पास जो सामर्थ्य है, आप के घर में यदि खाने के लिए 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी गरीब को दे दीजिए। भूखा रहने से आदमी मर रहा है, आपके पास 1 रोटी है तो आप उसको बांट करके खाइए। कम खाने से कोई मरा नहीं, भूख से लोग मरते हैं। आप अपने इस देश को बीमारी और भूख से बचाइए, ये कर्तव्य निभाइए, यही आज स्वामी रामदेव का संदेश है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। स्वामी रामदेव, साइंटिस्ट रामदेव, डॉक्टर रामदेव और एंकर रामदेव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशांत जी, आपको भी, और इंडिया टीवी के वो दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन बना दिया है, उन सबको मेरा प्रणाम। आइए सब हम मिलकर के इस योग को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको